तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्रिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि क्रिया से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन हमको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्रिया का मतलब होता है वर्ब। ठीक है, इंग्लिश में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्रिया की परिभाषा कैसे है इसको हम लोग जान लेते हैं कि आखिर क्रिया का मतलब होता क्या है। क्रिया का मतलब सीधी सी बात है किसी कार्य को करना। ठीक है, अगर हम किसी कार्य को कर रहे हैं या किसी कार्य का होना डिसाइड हो रहा है या किसी कार्य को करना डिसाइड हो रहा है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो क्या कहलाता है, क्रिया कहते हैं। ठीक है, किसी सिंपल से डेफिनेशन, किसी कार्य को करने के, किसी कार्य का होना या किसी कार्य को करना क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। जैसे कि खाना हो गया, हम किसी चीज़ को खाते हैं, पीना हो जाएगा, सोना हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। ठीक है, अब क्रिया यहाँ तक तो समझ लिए, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, अब देखते हैं किसी भी क्रिया में, किसी भी चीज़ में, मतलब किसी भी क्रिया में अगर कोई चीज़ अगर हो रहा है, ठीक है, कोई चीज़ हो रहा है मतलब क्रिया हो रही है, खाना पीना सोना, तो उस क्रिया में एक धातु जो है, धातु का मतलब है मूल रूप अवश्य रहेगा। अगर अगर जो है मूल रूप, मूल अंश या मूल रूप उस क्रिया में है तो उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। धातु का मतलब क्या है, जैसे कि हम किसी चीज़ को करते हैं, जैसे कि हम चल रहे हैं, तो चलना किसी क्रिया में, चल क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पर एक देखते हैं धातु। धातु का मतलब क्या होता है, किसी क्रिया में, किसी क्रिया में, किसी क्रिया में उसका मूल रूप या मूल जो धातु है, मूल जो धातु है वो क्या होता है, अवश्य रूप से, अवश्य क्या है, जुड़ा रहता है। ठीक है, जैसे कि चलना, चलना में क्या है, चल क्या है यहाँ पर, धातु है। ठीक है, या पढ़ना में क्या है, पढ़ क्या है यहाँ पर, धातु है। तो ऐसे ही शब्दों को क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर धातु, अब धातु में क्या है, धातु हमको समझ आ गया कि मूल रूप होता है इसका। अब इसमें अगर हम लोग ना प्रत्यय जोड़ दें तो ये क्या कहलाता है, क्रिया का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अगर धातु में अगर हम लोग क्या जोड़ दें, ना प्रत्यय अगर जोड़ दें, ना प्रत्यय अगर जोड़ दें तो ये क्या कहला जाता है, क्रिया कहलाता है। ठीक, क्रिया कहलाता है। ठीक, यहाँ तक ठीक है। अब देखते हैं यहाँ तक क्या है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए धातु के मुख्यतः दो भेद होते हैं। धातु के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, धातु के दो भेद। कौन कौन से भेद होते हैं इसको देख लेते हैं। धातु के जो भेद होते हैं, पहला जो होता है मूल धातु, क्या होता है, मूल धातु। दूसरा क्या होता है, यौगिक धातु। ठीक है, पहला है मूल धातु, दूसरा है यौगिक धातु। मूल धातु में क्या रहते हैं, यौगिक धातु में क्या रहते हैं, इसको देख लेते हैं। मूल धातु में क्या रहता है, यह स्वतंत्र रूप से रहता है। यह क्या रहता है, स्वतंत्र रूप से रहता है, मतलब इसमें किसी भी तरीके से कोई, इसमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होती, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मूल धातु कहते हैं। ठीक है, जैसे कि खाना में खा, पीना में पी, रहना में रहा, तो ये सारे चीज़ों जो चीज़ें हैं वो क्या है, स्वतंत्र रूप से यहाँ रहती है। यौगिक में क्या रहते हैं, ये मुख्यतः तीन तरीके से होते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रत्यय लगाकर इसमें जोड़ा जाता है, कोई इसमें क्या किया जाता है, इसमें कोई प्रत्यय लगाकर इसको निर्माण किया जाता है। ठीक है, प्रत्यय लगाकर इसका निर्माण किया जाता है। अब ये मुख्यतः यौगिक जो धातु है मुख्यतः तीन तरीके से होता है। ठीक है, तीन तरीके से होते हैं। देख लेते हैं कि कौन कौन से तरीके होते हैं। पहला जो होता है प्रेरणार्थक। ठीक है, प्रेरणार्थक यौगिक धातु। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि प्रेरणार्थक क्या क्या होती है, आकर्मक और साकर्मक, आकर्मक और साकर्मक दोनों होते हैं। ठीक है, इसको पहले समझ लेते हैं, आकर्मक और साकर्मक आखिर होता क्या है। आकर्मक और साकर्मक होता क्या है, इसको हम लोग पहले देखिए, ये क्रिया के भेद में आएगा। इसको पहले इतना जान लेते हैं कि प्रेरणार्थक अर्थ में क्या होता है, कि किसी चीज़ को जोड़ने में, जैसे कि यहाँ पर प्रेरणा, जैसे किसी का आना, ठीक है, या किसी का वाणा, ये कुछ द्वितीय मतलब सेकंड जो शब्द, अगर हम सेकंड शब्द में उसमें अगर प्रत्यय लगा दें तो ये प्रेरणा अर्थक शब्द, प्रेरणार्थक यौगिक शब्द कहलाते हैं।
जैसे कि कुछ एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर उठना, ठीक है। तो उठ में ये क्या है, यहाँ पर उठ क्या है, यहाँ पर ये मूल धातु है, ठीक। मूल धातु है मतलब ये स्वतंत्र रूप से है, ठीक। अब इसमें ना प्रत्यय लगा दिए तो ये क्या हो जाएगा, उठना हो जाएगा, या प्रेरणार्थक हो जाएगा, ठीक है। उठना, प्रेरणार्थक। अब इसका धातु क्या हो जाएगा, उठवाना, ठीक है। ये हो जाएगा इसका मूल धातु, ठीक। और धातु क्या हो जाएगा, उठवाना। ऐसे ही दे प्लस ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देना, ठीक। तो यौगिक धातु में बेसिकली क्या क्या होता है, प्रेरणार्थक होता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है यौगिक क्रिया, यौगिक धातु हो गया। अब यौगिक क्रिया के बारे में पढ़ लेते हैं। दो या दो से अधिक धातु, दो या दो से अधिक धातु मिलकर बनाते हैं, उसके क्या बोलते हैं, यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि रोना धोना, ठीक है। खाना पीना, उठना बैठना, ये जो दो या दो से अधिक धातु जब मिलकर बनाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं, यौगिक क्रिया या यौगिक धातु बोलते हैं, ठीक है। तीसरा जो आता है इसी में नाम धातु, ठीक है। नाम धातु का मतलब क्या होता है कि संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को क्या बोलते हैं, नाम धातु बोलते हैं। संज्ञा और विशेषण से बनने वाली धातु को क्या बोलते हैं, नाम धातु कहते हैं। जैसे कि गाली से, गाली से क्या हो जाएगा, गरियाना, ठीक है। फिर लात से लतियाना, ठीक। तो ये जो नाम धातु है वो क्या है, संज्ञा विशेषण के विशेषता, संज्ञा विशेषण से बनने वाली धातु है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाम धातु कहते हैं। देखिए यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। क्रिया क्या होता है, किसी कार्य को करना होता है। फिर किसी भी क्रिया में क्या होता है, धातु जोड़ा रहता है, और उस धातु में अगर हम लोग कोई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो ये क्रिया बन जाती है। धातु दो प्रकार से होते हैं, पहला होता है मूल धातु, दूसरा होता है यौगिक धातु। मूल धातु जो स्वतंत्र होती है, जैसे कि खा, खा, पी, रह, ये सारे जो है मूल धातु के उदाहरण है। यौगिक धातु में क्या होता है कि ये तीन तरीके से होते हैं। यौगिक धातु में दो या दो से अधिक प्रत्यय, मतलब इसमें कुछ प्रत्यय लगा के इसको जोड़ा जाता है, तो ये यौगिक धातु है, ठीक है। जैसे इसमें प्रेरणार्थक धातु में क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई सकर्मक और आकर्मक धातु है तो उसमें जुड़ा हुआ रहता है, जैसे कि आना, जोड़ना, ये क्या है, प्रेरणार्थक धातु है। जैसे कि उठना को क्या बोल सकते हैं, उठाना, धातु क्या रहेगा यहाँ पर, उठवाना, ठीक। ऐसा टाइप है, ठीक। यौगिक क्रिया में क्या होता है कि दो या दो से अधिक धातु का जब मिलकर बनते हैं तो यौगिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे कि रोना धोना, खाना पीना, उठना बैठना। नाम धातु के अंतर्गत क्या आता है कि संज्ञा और विशेषण से बनने वाली जो धातु है उसको क्या बोलते हैं, नाम धातु कहते हैं। जैसे गली से गरियाना, लात से लतियाना, ठीक। अब देखिए ये तो हो गया कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक। अब इसमें देखते हैं हम लोग क्रिया के भेद, क्रिया के भेद। क्रिया के क्या क्या भेद होते हैं, क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं, ठीक है। देखिए इसमें जो है क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, ठीक है। दो भेद होते हैं। पहला जो होता है सकर्मक, सकर्मक क्रिया, और दूसरा जो होता है आकर्मक क्रिया, ठीक है। सकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया, ये क्या हो जाएगा, कर्म की दृष्टि के अनुसार, कर्म के दृष्टि के आधार पर, ठीक है। कर्म की दृष्टि के आधार पर सकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया के बारे में जान लेते हैं। सकर्मक क्रिया होता है जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो तथा किसी क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जैसे कोई हमको वाक्य मिलता है, अब उस वाक्य में हमको ये देखने को मिलता है कि इसमें जो है किसी क्रिया के साथ क्रिया हो रहा है, उसमें कर्म हो या कर्म की संभावना हो, कर्म की संभावना हो,
ठीक है, कर्म हो या कर्म की संभावना हो, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, सकर्मक धातु को बोलते हैं। यह किसी क्रिया का जो फल है, अगर हम कोई काम करते हैं उस क्रिया का जो फल है वो किस पर पड़े, कर्म पर पड़े, मतलब ऑब्जेक्ट पर पड़े, ठीक है। जैसे हम लोग ने वहाँ देखा था कि राम ने रावण को बाण से मारा, ठीक है। तो ये कोई काम कर रहे हैं, वो किस पर पड़ रहा है, किसी कर्म पर पड़ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है। ऑब्जेक्ट क्या था, रावण था, ठीक है। तो ये सकर्मक क्रिया है। जैसे कि कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ एग्जांपल क्या रहेगा, जैसे कि राम फल खाता है, राम फल खाता है, ठीक है। तो राम क्या है, खाता है, क्या खाता है, फल क्या है, यहाँ पर कर्म है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, इसको बोल सकते हैं कर्म। और करता है, क्रिया क्या है यहाँ पर, खाना, ठीक है, क्रिया क्या है यहाँ पर, खाना, मतलब किसी क्रिया का जो फल है किस पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़े। तो राम क्या खाता है, फल खाता है, ठीक है। अगर क्या और किसको, अगर ये प्रश्न उठ रहा है, अगर किसी वाक्य में क्या और किसको अगर ये प्रश्न उठ रहा है, तो मतलब ये है क्या है, सकर्मक क्रिया है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उसका जो कर्म होने की संभावना हो या कर्म हो, ठीक है, या उस क्रिया में जो फल है वो कर्म पर पड़े, किसी ऑब्जेक्ट पर पड़े, तो उसको क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया बोलते हैं। आकर्मक क्रिया का मतलब क्या है, किसी कर्म की, कर्म होने की जो संभावना है वो कर्ता पर पड़े, ठीक है, कर्ता पर पड़े, ठीक है। सीधी सी बात है कि आकर्मक क्रिया का मतलब है कर्म, कर्म नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर कर्म नहीं होता है, ठीक है। क्रिया की बात करें, अगर किसी क्रिया का होने की संभावना कर्ता पर पड़े, मतलब यहाँ पर कर्म नहीं होगा, और जो भी फल निकलेगा, जो भी फल हमको निकलेगा, या जो भी क्रिया हम जो करेंगे वो केवल और केवल कर्ता पर पड़े, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, आकर्मक क्रिया कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया के बारे में हम लोग ने जान लिया। जैसे कि इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल है, राधा रोती है, ठीक है, राधा रोती है। तो रोती क्या है, यहाँ पर क्रिया है, लेकिन इसका फल किस पर पड़ रहा है, राधा पर। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ता, मतलब कोई काम कर रहे हैं उसका फल कहाँ पर पड़ रहा है, कर्ता पर। तो ये क्या हो जाएगा, आकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको पहचान कर सकते हैं। पहचान क्या करना है, क्या और किसको लग रहा है, सीधी बात है कि वो साकर्मक है, और और क्या और किसको अगर नहीं लग रहा है तो मतलब क्या है, वो आकर्मक क्रिया है, ठीक। इसके कुछ और अन्य भेद होते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या और अन्य भेद हो सकते हैं, ठीक है। अन्य भेद, क्रिया के कुछ और अन्य भेद होंगे, इसको हम लोग देख सकते हैं। जैसे कुछ होता है सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, और क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया, सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, या द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। और एक होता है संयुक्त क्रिया, ठीक है। सहायक क्रिया के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें कुछ सहायक या मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया के साथ मुख्य क्रिया लगा रहता है, ठीक है, सहायक क्रिया के साथ मुख्य क्रिया लगा रहता है, और इसका कुछ अर्थ निकल कर आता है, तो उस अर्थ को क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे कि मैं घर जाता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं घर जाता हूँ, तो जाता हूँ तो ये तो क्या है, क्रिया है, लेकिन हूँ इसके साथ अलग से मुख्य क्रिया लगा है, ठीक है। तो देखिए, हु एक क्या है, हु एक क्या है, सहायक क्रिया, सॉरी, हु एक क्या है, सहायक क्रिया है, और जाना क्या है, मुख्य क्रिया है, ठीक है। क्या बोले हम लोग एग्जांपल यहाँ पर, मैं घर जाता हूँ, हु क्या है यहाँ पर, सहायक क्रिया है। अब उस सहायक क्रिया में क्या लगता है, मुख्य क्रिया लगेगा। तो मुख्य क्रिया क्या है यहाँ पर, जाना, तो इसको क्या बोल सकते हैं, मुख्य क्रिया, ठीक है। तो मैं घर जाता हूँ, ठीक है, तो ये इस तरीके से सहायक क्रिया हो जाएगा। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब है, पूर्वकालिक क्रिया का मतलब है कि अगर कोई आप काम कर रहे हैं, जैसे कोई आप काम किए या क्रिया किए, तो उस काम को करने के बाद, उस काम को करने के बाद कोई दूसरा कार्य संपन्न हो जाता है, ठीक है, संपन्न हो जाता है, ठीक है, दूसरा कार्य संपन्न हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं।
जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद सो जाते हैं, तो पहली क्रिया हुआ, पहली क्रिया के बाद क्या है दूसरा क्रिया हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। द्विकर्मिक द्विकर्मिक क्रिया का मतलब है यहाँ पर दो काम एक साथ होंगे, ठीक है। किसी वाक्य में अगर दो क्रिया हो रहा है, तो किसी वाक्य में अगर दो क्रिया हो रहा है मतलब इसको द्विकर्मिक क्रिया कहते हैं, दो द्विकर्मिक क्रिया बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में श्याम ने श्याम ने राम को थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ थप्पड़ मार दिया, ठीक है। राम ने श्याम को थप्पड़ मार दिया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो कर्म है, राम, ठीक है। राम यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और थप्पड़ क्या है यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ठीक, तो कर्म क्या है, राम, श्याम ने राम को, श्याम है यहाँ पर देखिए, श्याम क्या है यहाँ पर करता है मतलब सब्जेक्ट है, श्याम ने क्या किया यहाँ पर राम को, राम क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, फिर इसको क्या किया थप्पड़ मारा, तो यहाँ पर दो काम एक साथ हो रहे हैं, दो मतलब दो कर्म यहाँ पर एक साथ आ रहे हैं, तो इसको क्या बोल सकते हैं, द्विकर्मिक क्रिया, ठीक है। दो कर्म अगर आ रहा है, दो क्रिया मतलब क्रिया एक रहेगा और कर्म अगर दो पर पड़ रहा है, ठीक है। कोई कर्ता क्या कर रहा है यहाँ पर, कोई काम कर रहा है और उसका जो कर्म है, जो फल है वो दो कर्मों पर लग रहा है, दो ऑब्जेक्ट पर अगर हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, द्विकर्मिक क्रिया। संयुक्त क्रिया में क्या हो जाएगा कि इसमें क्रिया जो है बहुत सारे रहेंगे, मतलब इसे क्रियाओं का सहयोग भी बोल सकते हैं। अगर क्रियाओं का सहयोग हो रहा है, ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, संयुक्त क्रिया बोल सकते हैं। जैसे वह, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, वह खाने लगा, ठीक है, वह खाने लगा, ठीक है, मुझे पढ़ने दो, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम लोग संयुक्त क्रिया बना सकते हैं, ठीक है। अब एक जो और क्रिया होता है उसको हम लोग देख लेते हैं, क्रियावार्थक संज्ञा, ठीक है। क्रियावार्थक संज्ञा को जैसे यहाँ पर एक नया जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं। जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार करती है, जब कोई क्रिया, कोई जो क्रिया है वो संज्ञा की भांति व्यवहार करती है, तो उसे क्या बोलते हैं, क्रियार्थक संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। क्रियार्थक संज्ञा बोलेंगे, ठीक। जैसे कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, जैसे कि यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ठीक है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है मतलब कोई काम हो रहा है टहलना, तो टहलना क्या है यहाँ पर क्रिया है, लेकिन ये संज्ञा के रूप में इसको क्या बोल रहे हैं, संज्ञा के रूप में ये क्या करता है, व्यवहार करता है, तो उसको क्या बोल सकते हैं, क्रियार्थक संज्ञा बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए नया टॉपिक है, इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्रिया के भेद, क्रिया के भेद पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिया के संबंध में, क्रिया के संबंध में वाच्य और काल। काल में देखिए सिंपल सा है, सिंपल, सिंपल क्या है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, इसको हम लोग आसानी से इसको पहचान सकते हैं, तो इसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग केवल वाच्य पढ़ेंगे, वाच्य का मतलब होता है वॉइस, ठीक है। तो हमारे लिए इस टॉपिक में वाच्य इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वाच्य होता क्या है, वाच्य का मतलब होता है वॉइस, ठीक है, वॉइस, वॉइस होता है। तो क्या क्या वॉइस होता है, एक एक्टिव वॉइस होता है और एक पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। एक्टिव वॉइस को क्या बोलते हैं, कृतिवाच्य बोलते हैं, ठीक। और इसको क्या बोलते हैं, कर्मवाच्य बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कर्मवाच्य बोलते हैं। एक जो तीसरा होता है उसको क्या बोलते हैं, भाववाच्य बोलते हैं, ठीक है, भाववाच्य। तो इसको हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, दोनों के बाद, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस होता क्या है। तो एक्टिव वॉइस होता क्या है,
देखिए, क्रिया के उस रूपांतरण को कृतिवाचक कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। मतलब इसमें कर्ता की क्या होती है, प्रधानता होती है। कर्ता की अगर प्रधानता हो रही है मतलब कृतिवाचक। यहाँ पर सीधा सीधा है कि कृति कृति मतलब कर्ता, कर्ता की अगर प्रधानता है मतलब क्या है, वो कृतिवाच्य है। और एकतिवाचक में क्या है, अगर कर्म की प्रधानता है तो ये कर्मवाचक कहलाएगा। ठीक है, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो वो कर्मवाचक कहलाता है, और जिसमें कर्ता की प्रधानता हो वो कर्तावाचक संज्ञा कहलाता है, कर्तावाचक कहलाता है। ठीक है, कृतिवाच्य। देखिए, ये इस वाच्य में क्या होता है, आकर्मक और साकर्मक दोनों रहेंगे। ठीक है, साकर्मक क्या होता है, जिसमें किसी क्रिया का फल कर्म पर पड़े तो ये साकर्मक है, और इसमें कर्ता पर पड़े तो मतलब इसमें दोनों की प्रधानता है, मतलब यह है कर्तावाच्य है। ठीक है, और इसमें केवल सकर्मक क्रिया पर पड़े। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्म प्रधान। ठीक है, देखिए, सकर्म क्रिया में केवल क्या होता है कि किसी भी कार्य को क्रिया का जो फल है वो कर्म पर पड़ता है, और कर्म पर पड़ेगा मतलब क्या है, वो सकर्मक क्रिया है। तो केवल और केवल यहाँ पर सकर्मक क्रिया पर ही लागू हो सकता है, आकर्मक क्रिया पर तो लागू हो नहीं सकता। लेकिन कर्ता केवल कर्ता में क्या हो जाएगा, यहाँ पर सकर्मक क्रिया भी होगा और आकर्मक होगा। आकर्मक में तो कर्ता का प्रधानता तो होती है, कर्ता पर पड़ता है, लेकिन सकर्मक क्रिया में क्या होता है, कर्ता भी होता है, साथ साथ उस काम में जो फल होता है वो कर्म पर भी पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्टिव वॉइस में या कृतिवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, जिसमें आकर्मक और सकर्मक दोनों होता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल जैसे कि राम ने दूध पिया। ठीक है, राम ने दूध पिया, पिया क्या है, यहाँ पर क्रिया है, कहाँ पर पड़ इसका काम, दूध पर पड़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, कर्ता। तो यहाँ पर तीनों चीजें आ रही है, मतलब ये कृतिवाच्य है। ठीक, कर्मवाच्य में क्या होता है कि लिखा गया, लिखा गया। तो लिखा जो गया है वो किस पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है। ठीक है, कर्म पर पड़ रहा है मतलब लेख लिखा गया। ठीक है, लेख लिखना का मतलब होता है कर्म है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लिखा गया यहाँ पर क्रिया है, तो किसी क्रिया का फल यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा, तो ये कर्म वाच्य है। ठीक है, तो इस तरीके से एक्टिव और पैसिव वॉइस कृति और कर्मवाच्य को बना सकते हैं। एक दूसरा जो चीज़ होता है इसको हम लोग बता सकते हैं भाववाच्य। ठीक है, तो भाववाच्य क्या है, भाववाच्य में बेसिकली होता है क्या है कि क्रिया का वह रूपांतरण होता है जिसमें भाववाच्य कहलाता है, और जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है। यहाँ पर भाव की प्रधानता होती है, उसे क्या बोलते हैं, भाववाचक बोलते हैं। जैसे कि जैसे भाव की प्रधानता यहाँ पर क्या है, इसमें वाच्य क्या होता है, इसमें आकर्मक होता है। ठीक है, आकर्मक मतलब भाववाच्य क्या बोला गया है कि भाव की प्रधानता होती है, साथ साथ इसमें जो है आकर्मक, कोई भी जैसे काम होगा वो केवल और केवल कर्ता पर ही पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, मुझसे चला नहीं जाता। ठीक है, चला नहीं जाता, तो नहीं जाता है यहाँ पर क्रिया है, चला है, चला नहीं जाता। ठीक है, चलना मतलब यहाँ पर क्रिया है, मुझसे क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, मुझसे। ठीक है, तो यहाँ पर मुझसे चला नहीं जाता, चला नहीं जाता। ठीक है, देखिए यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर जाना क्या है, क्रिया है। ठीक है, चला नहीं जाता यहाँ पर क्या है, भाव है। ठीक, और मुझसे क्या है यहाँ पर कर्म है। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं कि आकर्मक क्रिया का प्रयोग हो रहा है, साथ ही इसमें भाववाचक, भाव की प्रधानता है। मुझसे चला नहीं जाता, चल नहीं पा रहा हूँ मतलब यहाँ पर भाव क्या बता रहा है, चल नहीं पा रहा हूँ मैं। और जाना क्या है यहाँ पर क्रिया, मतलब मुझसे चला नहीं जा रहा है। ठीक है, जाना यहाँ पर क्रिया है, और किस पर पड़ है, मुझ पर, मतलब कर्म है। ठीक है, तो इस तरीके से भाववाचक की जो प्रधानता है, भाववाचक हम लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से वॉइस जो है या क्रिया जो है, क्रिया के जो सारे जितने भी टॉपिक हैं हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।